हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 84th एपिसोड तक पहुँचे हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि गोकुल में काफ़ी लीलाएं हो रही थीं, लेकिन जो भी माता थी, पिता थे और सब लोग थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो कान्हा जी हैं, लल्ला हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि पूतना का भी आक्रमण हुआ था, तरनावत्र का भी आक्रमण हुआ था, और जो अर्जुन वृष थे वो गिर गए थे। इस प्रकार से कई चीज़ें देख के वो काफ़ी चिंतित हुए थे। तो वहाँ से वो गोकुल से निकल के वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। और वृंदावन में जो 3 वर्ष के नन्हे से बालक होते हैं, लल्ला जी, कृष्ण जी, ठाकुर जी, उन्हें पहली बार अ, गैया जो होती हैं, गैयों के जो बछड़े होते हैं, बछड़े को आगे ले जाने का, उनको उनका ध्यान रखने का एक किस्म से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वृंदावन में बड़ी साधारण सी, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं परमात्मा की। उनकी बाल रूप की बहुत सुंदर लीलाएं हैं, जिनका भागवत महापुराण में वर्णन आता है। एक बार की कथा ऐसी आती है, जो गोपा होते हैं वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और उनके साथ बछड़े होते हैं। और एक जो राक्षस होता है जिसका नाम वतासुरा होता है, वतासुरा वो अपने आप को वेश बदल के एक बछड़े के रूप में आ जाता है। कृष्ण और बलराम समझ जाते हैं कि ये राक्षस है, और उसका जो पीछे के जो पैर होते हैं उसको पकड़ के जोर जोर से घुमाते हैं, और इतनी जोर से घुमाते हैं कि जो उसके जो वत्सासुर के जो प्राण होते हैं वो निकल जाते हैं, और फिर उसको उठा के जोर से वहाँ पे जो पेड़ होते हैं, कपीता के पेड़ होते हैं, उस पे जाके फेंक देते हैं। और जैसे उसके ऊपर जाके गिरता है तो वहाँ से उसके ऊपर से बहुत सारे जो फल लदे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जो भगवान के साथ जो उनके सखा होते हैं, गोपा होते हैं, वो उठा उठा के वो फलों का आनंद लेते हैं। ये एक लीला आती है। एक और बाल लीला आती है कि अ, भगवान जो होते हैं, कृष्ण भगवान, और उनके साथ उनके जो सखा होते हैं, एक वहाँ पे पौंड होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो जल ग्रहण कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक राक्षस होता है, उसका नाम होता है बकासुर। वो बकासुर क्या करता है, अपने आप को एक बहुत बड़ी सी पक्षी का रूप बना लेता है, जिसकी बहुत बड़ी सी चोंच होती है। तो वो क्या करता है, भगवान को, बाल लल्ला जी को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। और मुंह के अंदर ले लेता है तो क्या करते हैं, भगवान अपने आप को इतना गर्म कर देते हैं कि उसको जो गर्दन होती है उसकी एकदम जलने लगती है। तो वो उसको, भगवान को बाहर निकाल देता है। जैसे ही भगवान को वो बाहर निकालते हैं तो भगवान क्या करते हैं, बिना किसी शक्ति के बड़े आराम से बकासुर की जो बीक होती है, जो चोंच होती है, उसको उठा पकड़ के चीर देते हैं, और चीर के और उसको, बकासुर को फाड़ देते हैं। और सब लोग इस लीला का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से बड़ी सारी लीलाएं होती हैं। कई बार क्या होता है कि भगवान जो होते हैं, कृष्ण भगवान बाल रूप में 3 साढ़े 3 4 साल के, उनके साथ बलराम जी होते हैं। और जब वो जाते हैं जंगल में तो वो बैठ जाते हैं, लंच का समय होता है, और उनके साथ बाकी के जितने भी उनके ग्वाल बाल होते हैं सब लोग बैठ जाते हैं और खेलते रहते हैं। उनके पास सब अपनी अपनी उनकी माताएं होती हैं, उनको टिफ़िन देती हैं। उन सब टिफ़िन्स को खोलते हैं और खाते रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। और आसपास घूमते रहते हैं, कभी किसी का टिफ़िन लेके फेंकते हैं तो कोई दूसरा कोई टिफ़िन उसका ले लेता है, और खाते भी रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। और इस प्रकार से बड़ा ही मनोहर दृश्य होता है। एक और कथा आती है, अगासुर की कथा आती है। अगासुर जो होता है वो पूतना और बकासुर का भाई होता है। वो क्या करता है, अपने आप को एक बहुत बड़े अजगर का रूप बना लेता है। तकरीबन 8 मील बड़ा अजगर होता है। तो वो अपना मुंह खोल के बैठ जाता है, और जब भगवान जा रहे होते हैं, उनके साथ उनके सखा होते हैं, सारे सारे आगे जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये कोई गुफा है, क्योंकि उसने, अगासुर ने अपना मुंह खोला होता है, और गुफा के समझ के अंदर घुस जाते हैं।
भगवान उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। तो भगवान तो समझ जाते हैं ये तो अगासुर है। भगवान भी पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं और अपना शरीर को बढ़ा लेते हैं, जिससे कि अगासुर जो होते हैं उसके एकदम सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और उसके आंखें एकदम निकल जाती हैं और उसके प्राण खत्म हो जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। और जो प्राण की जो शक्ति होती है वो जो है भगवान के अंदर सम्मिलित हो जाती है। प्राण जो है भगवान के अंदर चले जाते हैं, एक रोशनी बन के समा जाते हैं कृष्ण के अंदर। भगवान देखते हैं कि उनके जो सारे जो उनके जो बाल गोपाल थे, उनके जो मित्र थे, वो सब बेहोश हो रखे हैं जहर की वजह से, उन सबको भगवान ठीक कर देते हैं। तो ये भी एक कथा आती है अगासुर की। आप अभी वृंदावन जाएंगे तो वो जगह आती है जहाँ से अगासुर और भगवान कृष्ण ने अगासुर का जहाँ वध किया था, वहाँ पे अभी भी एक गुफा सी बनी हुई है, जो कि अभी प्रशासन ने उसको बनाई है दिखाने के लिए कि किस जगह पे ये लीला हुई थी। तो ये सारी लीलाएं जो थी चलती रहती थी, और देवता जो थे, ब्रह्मा जो थे, वो देख के बड़े विचलित होते थे और बड़े हैरान होते थे कि कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, और उनको विश्वास नहीं होता था कि यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। एक बार की बात है कि भगवान जो हैं बाल रूप में जब थे, तो वो सब अपने सखाओं को कहते हैं कि चलो आओ और हम लोग यमुना के पास जाके वहाँ पे हम लोग भोजन करेंगे अपना। तो सब लोग बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। जैसे कमल के जो पेटल्स होते हैं एकदम गोल गोल होते हैं, उसी प्रकार से वो सब बैठ जाते हैं। भगवान जो होते हैं बीच में होते हैं, और उनके जो सखा होते हैं सारे कमल के पेटल्स की तरह चारों तरफ होते हैं। वो सब लोग आनंद कर लेते हैं, और सब लोग भोजन भी ले रहे होते हैं जो कि उनकी माताओं ने बनाया होता है। तो देखते देखते जो उनकी गायें होती हैं वो जंगल में जाने लगती हैं, और उनको चिंता भी होती है कि ये गायें जो जंगल में जा रही हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग भोजन करो, मैं जाता हूँ और जो बछड़े हैं उनको मैं लेके आता हूँ। तो जब वो जंगल में जाते हैं तो जंगल में वो मिलती नहीं है उनको जो बछड़े होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी थे उनने ऐसा किया था कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये वाकई ये ईश्वर हैं कि नहीं। तो उनने क्या किया था कि जितने भी बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी ने क्या किया था, अपहरण कर लिया था। उधर जितने भी उनके जो सखा थे, बाल रूप के सखा थे, जो यमुना के पास वो जो भोजन कर रहे थे, उनका भी उनने अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था। तो भगवान जब वापस आते हैं जंगल से, उनको वहाँ बछड़े नहीं मिलते हैं, तो देखते हैं कि उनके मित्र भी गायब हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये जो कार्य है ये ब्रह्मा का है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को एक किस्म से एक्सपैंड कर लेते हैं, और एक्सपैंड करके जितने भी उनके जो बछड़े थे वो बछड़े फिर से वापस बन जाते हैं, क्योंकि भगवान बछड़ों का रूप ले लेते हैं। और भगवान अपने आप को और एक्सपैंड कर लेते हैं, और जो उनके जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, उनका रूप ले लेते हैं। और लगता ही नहीं है कि फिर कोई गायब हुआ है और किसी का अपहरण हुआ है। फिर भगवान जब शाम के समय जब घर जाते हैं तो सब बछड़ों को और अपने जो मित्र थे उनके उनको सबको लेके, भगवान के ही सारे एक्सपेंशन होते हैं, और लेके गांव में जाते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में जितने भी उनके बाल ग्वाल थे वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो घरों में जब जाते हैं तो कौन जाता है, वो भगवान ही जाते हैं, भगवान का एक्सपेंशन ही होता है। और जो बछड़े जो जाते हैं वो बछड़े कौन होते हैं, वो भी और कोई नहीं होते हैं, वो भी भगवान का एक्सपेंशन ही होता है। इस प्रकार से लीला तकरीबन 1 साल के लिए चलती है, और किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि जो बछड़े उनके यहाँ पे हैं या जो भी उनके पुत्र हैं वो उनके पुत्र नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में कृष्ण भगवान ही हैं जो उनके घर में रह रहे हैं। इस प्रकार से जो इनकी जो स्नेह था कृष्ण भगवान की तरफ, और उनके अंदर जो वहाँ के ब्रजवासी थे उनके अंदर दिल में ये भावना थी कि उनका भी पुत्र होना चाहिए कृष्ण की तरह। तो भगवान उनकी भी ये इच्छा पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला देख के ब्रह्मा जी भी चकित रह जाते हैं, और फिर वो 1 साल के बाद जो है जितने भी होते हैं, जो बछड़े होते हैं और जो अ, बाकी के जो बाल गोपाल होते हैं और जो उनके जो मित्र होते हैं उनको पुनः स्थापित कर देते हैं, वो पुनः आ जाते हैं और अपने अपने घर में आ जाते हैं, और भगवान फिर उनके जो एक्सपेंशन होता है वो वापस हो जाता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।